मेरा नाम सागर सिंह राहुल है। बलिया नगर पालिका का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। जी सागर जी, क्या नगर पालिका में आजकल चल रहा है? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ददरी मेले में जो अनियमितता हो रही है और जमीन को लेकर औने पौने दामों में यहाँ पे बिक्री किया जा रहा है, आवंटन किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ के व्यापारियों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि जो है, जो यहाँ चेयरमैन हो, ईओ हो, कोई फोन तक नहीं उठा रहे हैं लोग। और यहाँ पे एक आरआई को रखे हैं, अभिषेक सिंह नाम है उनका। मैं चूंकि कल 3-4 घंटा मेला में था, एक लड़के का मामला था, उसी में आया था। उस व्यक्ति को बात करने का भी तमीज नहीं है। वो व्यक्ति पान की दुकान पे खड़े होकर सिगरेट जलाकर और धुआं छोड़ छोड़कर व्यापारियों से बात कर रहा था। नहीं मिलेगा, चलो आगे बढ़ा, अच्छा सुबह आना। बहुत बदतमीजी तरीके से वो पेश आ रहा है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जमीन आवंटन में क्या कहना है? जमीन आवंटन में ये है कि जैसा कि मेला के पहले ही ये शासन द्वारा अनाउंस किया था कि पहले आओ पहले पाओ, और पहले आओ पहले पाओ में ये लड़का 10 तारीख को ही एप्लीकेशन अपना दे दिया यहाँ पे मेला पे, अपना खिलौने का दुकान लगाने के लिए। और कम से कम 250 फार्म जमे हैं, उसमें 19 नंबर पे इस लड़के का फार्म है और 50 नए दुकानें लग चुके हैं, लेकिन ये लड़का 19 नंबर पे है, इसका दुकान नहीं लगा। तो ये जो है पैसे ले लेकर दुकान लगाए जा रहे हैं। और मैं कुछ व्यापारी है, वो गवाह भी है। इसी में ये जो आरआई हैं, ये कह दे रहे कि उनसे मिलो। अब वो लड़के जाकर जब उनसे मिल रहे हैं तो कह रहे हैं सर कि 1 लट्ठा का 30,000 रुपया दोगे और रसीद भी तुम ही कटाओगे। तो बोलो, तो कहीं ना कहीं ये लोग मिली जुली इसमें शामिल है, मिलजुल कर इसमें पैसा कमा रहे हैं लोग। ददरी मेले को पैसा और लूट खसोट का साधन बना दिए लोग। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो अपना पूंजी लगाए हैं, अगर फार्म जमा किए हैं तो उस फार्म के हिसाब से उनको दुकान का आवंटन होना चाहिए। ये लोग आवेदन पे नहीं, नोटों के बल पर ये लोगों को, व्यापारियों को दुकान आवंटित कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से ये गलत है। और ऐसे आरआई के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको बात करने का तरीका नहीं है। सिगरेट पीकर धूम्रपान कर तुम लोगों व्यापारियों से बात करोगे? व्यवसायी है जिनका पर्ची खा रहे हो, व्यवसायी है, एक व्यवसायी है। ये बहुत तमाम पर्चियां आपने ले रखी है, ये किस तरह? ये आवेदन है उस लड़के का, 19 नंबर पे है। और सुबह 6 बजे बुलाते हैं लोग कि 6 बजे आओ, अब खुद 10 बजे आते हैं। 5 दिन से लड़का आ रहा है, रात को 9 बजे 10 बजे घर जाता है, ना नाश्ता कर पाता है, ना खा पाता है। और ये 2019 से लेकर ये लगातार 22 तक, ये 23 तक दुकान अपना लगाए, 22 तक लगाए। 23 में भी इन्होंने पैसा जमा किया और नगर पालिका में इनका पैसा जमा भी हुआ 23 में, और इनको दुकान भी नहीं दिया गया, इनका रसीद फाड़ दिया गया और इनका पैसा भी वापस नहीं किया। इनके नाम से जो जमीन है वो दूसरे को दे दिया गया। अगर आप जांच कराएंगे तो इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें पता चल जाएगा कितने कितने पैसे में यहाँ पे बेचा गया है जमीन। जो 1 लट्ठा 6,000 का है, 30-30 हजार रुपया बिक रही है। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया, और मेला में नोडल बनाया गया हूँ अध्यक्ष महोदय के द्वारा पार्किंग व्यवस्था, मीना बाजार और झूला व्यवस्था के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में मैंने बाइट आप लोगों के माध्यम से दिया था कि मेला में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। अगर हम लोग को नियुक्त किया गया है तो हम लोग हर तरह के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, लगाम लगाएंगे। इस क्रम में आपको अवगत कराना है कि बोर्ड के प्रस्ताव जो भी पास हुए थे जनहित में, बोर्ड की मीटिंग के उपरांत, उसको यहाँ के ईओ साहब और सीआरओ साहब जो भी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं शासन की तरफ से, और उन लोग का कहना है कि ये प्रशासन मेला कर रही है और नगर पालिका कर रही है कि इसका आयोजक नगर पालिका है। अभी तक तो यही स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन इसका आयोजक है मेले का। और अगर वाकई में प्रशासक है तो उसको तो और गंभीरता से इस चीज़ को देखना चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो बोर्ड में प्रस्ताव पास किए गए हैं कि 250 और 400 रुपये के रसीद कटने चाहिए, वो 800 रुपये का रसीद कटे हैं और मेरे पास साक्ष्य के रूप में वो उपलब्ध भी है। दूसरी बात कि जो झूला के लिए रेट निर्धारित किया गया था कि 2023 के रेट के अनुसार, मतलब कि उस समय 50 रुपये झूले का था, निर्धारित किया गया। और एक जलपरी आने वाली है, जलपरी जो पानी में कॉस्ट्यूम पहन के लेडीज मछली की तरह तैरेगी, उसके लिए 100 रुपया निर्धारित किया गया। जबकि बोर्ड में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बोर्ड प्रोसीडिंग की मेरे पास काफी है प्रस्ताव की, लेकिन निविदा जो की गई है उसमें शर्तों में क्लास दिया गया है कि सभी झूले आबलिक मनोरंजन की व्यवस्था, उसमें 50 रुपये से 100 रुपये तक लिया जा सकता है। उसमें टेक्निकल तरीके से इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है, जो कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अगर प्रोसीडिंग में अगर ये दर्ज है स्पष्ट शब्दों में कि 2023 के रेट के अनुसार ही लेना है,
तो आपको 50 रुपए से 1 रुपये अधिक नहीं लेना चाहिए। और रही 100 रुपए की बात, तो जलपरी के लिए लिखा गया है, जलपरी आप लाएं तो उसके लिए 100 रुपये लें, लेकिन उसके आड़ में आप और झूलों का रेट बढ़ा के और 100 रुपये तक नहीं ले जा सकते हैं। ये बोर्ड कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग झूले के पास ही सामूहिक रूप से सभी सभासद सर्वसम्मति से कहते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनहित में हम लोग प्रदर्शन, अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे। आप चाहते हैं कि झूला वगैरह जो भी झूला नहीं, मैं चाहता हूं कि जो भी बोर्ड के मीटिंग के प्रस्तावों में पास हुआ है, जो भी प्रस्ताव, जो भी रेट निर्धारित किया गया है, उसमें जो निर्धारण तय पहले से पूर्व में तय किया गया है वही रेट वसूला जाए। उससे अधिक व्यापारियों का शोषण न हो, उतना ही पैसा, उतना ही शुल्क लिया जाए। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पास साक्ष्य है, 2 से 3 दिन के अंतर हम लोग उस साक्ष्य को प्रस्तुत करेंगे और संबंधित भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी हम लोग सख्त से सख्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संजय कुमार है, जाफरीगंज निवासी हूँ। आपके हाथों में फटा हुआ पर्ची है, हटा हुआ पर्ची है। मेले में खड़े हैं, क्या हुआ है? हम 4 साल से यहाँ लगा गए, उसका कागज भी है मेरे पास। 23 में भी पैसा जमा किए हैं। 23 में जो मेरा जमीन किसी दूसरे को बेच दिया गया है, वो लोग कह रहे तुम्हारा नाम नहीं है, मेरा नाम काट कर दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया है और मानने को तैयार लोग नहीं हो रहे हैं। कौन नाम काट? अभिषेक हैं, अभिषेक सिंह जो जमीन बांट रहे हैं, वो 23 से वो मेरा नाम काट कर दूसरे को चाहे हैं। आपका पर्ची कौन है? पर्ची वही लोग खा रहे हैं, अभिषेक खा रहे हैं। और कोई था? और उस भीड़ में राव दिखाए हैं, वो कहे कि फिर बोले कि हम 7 बजे आपको हम जमीन देंगे, उसके बाद वो गायब हो गए। ये पूरा कौन सा खड़े हैं? फटा हुआ दिख रही है। हाँ, अभिषेक सिंह। मेरा 23 में मेरा बालेश्वर मंदिर। क्या हुआ है? जब मेरी जमीन 80 नंबर है, उस नंबर पे मैं गया तो अभिषेक सिंह धकेल दिया, उसके बाद मेरा रसीद लेके फाड़ दिए, बोले यहाँ जमीन नहीं है, आपका नाम रजिस्टर से खत्म है। जबकि मैं 12,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर चुका हूँ अगले साल का। बस यही बात हुआ, फिर भी नहीं मिला। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं रवि कुमार जायसवाल नाम है। 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, 4 दिन से दौड़ा रहे और जमीन मांगने पर धक्का दे रहे और बोल रहे कि 30,000 रुपये लगेगा 1 लट्ठे का। कौन बोला? अच्छे सिंह थे और अभिषेक सिंह थे। 4-5 दिन से हमको डराया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। 19 नंबर पे थे मैं, फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला। और कितना पैसा मांगा जा रहा है? 30,000 रुपया। कितना जमीन के लिए? 1 लट्ठा जमीन का और रसीद अलग से। और रसीद अलग से? हाँ। ये कौन मांग रहा है? उनके दलाल है जो अच्छे सिंह का, और अभिषेक सिंह थे जो जमीन बात रहे। नंदन यादव जी, आप वरिष्ठ सभासद हैं, सुनने में आ रहा है लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जमीन आवंटन और दुकानदार जो नए आ रहे हैं उनकी प्रताड़ना को लेकर। देखिए भाई, इस पूरे शहर में इस विषय का चर्चा चल रही है, जगह जगह जो बता रहे हैं, हर एक लोग इस चीज से अवगत हो चुके हैं। और रही सवाल कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा जो है यहाँ प्रबंधक घोषित किया गया पशु बाजार और मीना बाजार का, वो स्थिति है कि हमको जो हमारे जो छोटे भाई की पत्नी सभासद है, मैं प्रतिनिधि के रूप में हूँ। अब मुकेश जी सभासद बैठे हैं, हमारे तमाम साथी सभासद बैठे हुए हैं, सुमित मिश्रा जी, भारती जी है, संजय यादव जी है, अमित दुबे जी है, अशोक सिंह जी है, तमाम लोग। इसके पूर्व में जो है इस ददरी मेला पशु बाजार का जो है लगातार हम 5 वर्ष प्रभारी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे नगर क्षेत्र के जो भी संभ्रांत लोग, पत्रकार, साहित्यकार और शहर के जो भी वरिष्ठ लोग थे, भूमि पूजन के पहले नगर पालिका से जो लोग के पास निमंत्रण पत्र जाती थी, निमंत्रण बुलाया जाता था, ये पूर्व से बंद हो चुका है। और इस भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हमारे शहर के अच्छे से साहित्यकार, पत्रकार, तमाम व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग भूमि पूजन के पहले, भूमि पूजन के दिन सारे लोग आते थे यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि उसका यहाँ अभाव हो रहा है, पूछा नहीं जा रहा, नहीं उनको बुलाया जा रहा है। नहीं तो भूमि पूजन के दिन यहाँ तमाम साहित्यकार, पत्रकार आकर मेले के ऊपर प्रकाशन अपना जो
मेला का महत्व क्या है, मेला का विषय में टोटल लोग बताते थे कि ददरी मेला का महत्व क्या चीज़ है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो और जैसे अमित दुबे जी, हमारे राहुल जी, तमाम लोगों ने बताया है जमीन आवंटन के मामला में, तो मैं जो भी हमारे सभासद भाई का जो भी इन लोग का लड़ाई होगा, जो भी हेतु होगा, जो कि आज जो कि ददरी मेला देखिए आज से शुरू हो गया है, आज तक दुकान लग जानी चाहिए, लेकिन अभी हम देखे हैं कि अभी दुकान लग रही है, झूला लग रहा है, क्या मतलब है बताइए। और तमाम बहुत यहाँ दिक्कत है, हम लोग सभासद रहे इसके पहले, लेकिन इतना दिक्कत कभी नहीं था, जान लीजिए जो इस समय जो चल रहा है। या प्रबंधक का बोर्ड लगा है, कोई पूछने वाला है पशु मेला बाजार में व्यापारियों का क्या हालचाल है, कहाँ से लोग आए हैं, कोई सुधी लेने वाला है, कोई नहीं है। और हमको सबसे दुख है कि हम लोग भूमि पूजन के दिन अपने शहर क्षेत्र के तमाम साहित्यकार, पत्रकार, व्यापारी, सामाजिक लोग का 2 दिन 4 दिन पहले हम लोग भूमि पूजन हम लोग बनाते थे, लेकिन यहाँ प्रक्रिया दिन पर दिन बंद होती जा रही है। हमको इस बात को बहुत कष्ट है। ठीक।